नमस्कार मित्रों, स्वागत है चिंतन प्रणाली में। तो मित्रों, हाल फिलहाल व्यापक विरोध के चलते और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया इस रेगुलेशन को, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन को वहीं डाल दिया है जहाँ पे वो होना चाहिए, कूड़े के ढेर में डाल दिया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी के बाप की ताकत नहीं है इस रेगुलेशन को लागू कर दे, क्योंकि जनरल कैटेगरी अब जाग चुकी है, जो कि अब तक सुसुप्त अवस्था में थी। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन की अप्रतिम सफलता के बाद भारत सरकार पेश करती है एक नया नजराना। जी हाँ, अभी तो जो कोलाहल था यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के, वो शांत हुआ ही नहीं था। तो वहाँ एक नई प्रेस विज्ञप्ति आती है, प्रेस रिलीज आती है सरकार की तरफ से, जो कि कहती है कि सरकार फिजिक्स वाला करके जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ एमओयू साइन कर रही है, जिसमें हर साल सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, यानी यूपीएससी जीपीएससी वगैरह जैसी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते हैं, वैसे 5,000 विद्यार्थियों को सरकार मुफ्त में ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। अब आप कहोगे इसमें क्या बुरी बात है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। लेकिन कौन 5,000 लोग? एससी और ओबीसी, बस एससी और ओबीसी जिनको सरकार तैयार करेगी, फिर उनको आगे रिजर्वेशन मिलेगा, जॉब में भी कट ऑफ भी उनके कम होंगे, अमर्यादित समय सीमा तक वो ट्रायल देते रहेंगे। कहाँ लेकर के जाना चाहते हो देश को भाई? कहाँ लेकर जाना चाहते हो? अरे हम तो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथ तो आपको सबका मिल रहा है, पहले जनरल कैटेगरी का मिल रहा है, याद दिला दूं। जनरल कैटेगरी सबसे लोयल वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी की। तो साथ आपको सबका मिल रहा है, सबका साथ बिल्कुल सही है, लेकिन सबका विकास ये प्रतीत नहीं होता। और सबका विश्वास ये तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो कदम सरकार उठा रही है, जो निर्णय सरकार ले रही है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या दानत है सरकार की, क्या नीयत है, और कौन ये जो नीतियां बना रहे हैं वन साइडेड। क्या जनरल कैटेगरी में गरीब बच्चे नहीं होंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे? क्या जनरल कैटेगरी वाले टैक्स नहीं देते हैं? उल्टा जरा डेटा निकालिए, कहां से टैक्स मनी आता है पता चलेगा। तो हर बार ऐसी वन साइडेड नीति बनाना, ये कहां तक उचित है और कब तक हम ये सहते रहेंगे? अच्छा, उससे भी आगे अभी बजट आया है, 2026 का अभी बजट आया है, और आप देखिए किसे सबसे ज्यादा फंड आवंटित किया है सरकार ने? एजुकेशन को नहीं, हेल्थ केयर को नहीं, साइंस एंड इनोवेशन, विकसित भारत 2047 तक हमें बनाना है, विकसित भारत बनाना है, साइंस एंड इनोवेशन को शायद सबसे ज्यादा दिया होगा। जी नहीं, जी नहीं, नहीं। किसे दिया है सबसे ज्यादा पैसा? एससी एसटी फंड में सबसे ज्यादा पैसा लगाएगी सरकार, लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा। मेरा आप सबका पैसा यहां लगेगा, वन साइडेड। तो भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये अब घटिया बातें लगती है, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। अब तो सच में ये नारा सुनने में भी हजम नहीं हो रहा है। अब राष्ट्रहित की बात होगी, सरकार के साथ है, आपकी लॉयल वोट बैंक है जनरल कैटेगरी, आपके साथ खड़ी रही है आज तक। और आप डेटा निकाल के देख लीजिए
आज अगर आप सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा कारण जनरल कैटेगरी है। तो जो आपके सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण हो सकती है, वो आपके सत्ता से जाने का भी सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हम जग चुके हैं, आप जग जाइए।